हेलो नमस्कार, मैं बनवारी लाल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल HMB क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, जो अभी हम अपना मैथ्स का जो टॉपिक चल रहा है वो बोर्ड मास चल रहा है। इससे पहले दो बोर्ड मास के दो टॉपिक अपन डाल चुके हैं। ये तीसरा टॉपिक आपके सामने आज अभी आपके सामने तीसरा टॉपिक ही चलेगा। जैसा कि दोस्तों इस बोर्ड मास का सबसे बड़ा एक उद्देश्य होता है कि जैसे एक आपको पता है, अगर रीट के स्टूडेंट्स अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके दिमाग में एक सब्जेक्ट डाला जाता है। उस सब्जेक्ट का नाम है साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। सेम वही कार्य आपके पास ये बोर्ड मास का कार्य करता है। इसमें सिर्फ आपको सोचने की क्षमता, विकसित करने की क्षमता होती है। इसके अंदर आपको ये टॉपिक क्यों दिया जाता है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, इसको टॉपिक को देने के पीछे एक उद्देश्य है कि आपका साइकोलॉजी कितना स्ट्रांग है। प्लस को कब भाग में बदल दिया, भाग को माइनस में बदल दिया, माइनस को गुणा में बदल दिया, गुणा को फिर माइनस में बदल दिया। यानी ये चीजें आपके पास जितनी कैपेसिटी दिमाग की उतना ही आपका ये बोर्ड मास का जो डिपार्टमेंट है वो उतना ही अच्छा कंप्लीट होगा। और जितना जो ज्यादा सोचेगा वही एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन को फाइट करेगा। तो दो चैप्टर जो अपने पास चले हैं उनमें एक में मैंने बोर्ड मास में किस तरह से बोर्ड मास यूज होगा उसका मैंने तरीका बताया। सेकंड क्लास में हमने एक्सरसाइज शुरू की कि साहब अपने जो एसएससी के हो, चाहे पटवारी के हो, चाहे राजस्थान पुलिस का हो, चाहे से आप कोई आर्मी का जवान हो, कोई भी जो तैयारी कर रहा है, उन सब में ये बोर्ड मास के 2-3 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आते हैं। तो आज बोर्ड मास की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज उन्हीं क्वेश्चनों को जो पिछले दिए हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल और अपग्रेड करेंगे इस वीडियो में, और वही क्वेश्चन आपके सामने सोल्व करा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन सीधा टॉपिक पे आते हैं और एक एक्सरसाइज आपके सामने मैं लिख के लाया हूं और ये एक्सरसाइज आपको मैं करवाता हूं। उम्मीद है कि आप भी स्पीड बढ़ाओगे और जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूं बोर्ड पे आप फटाक से उसका आंसर ले आना अपनी कॉपी में। हो सके तो आप पेन चलाने की कोशिश ही ना करो, लेकिन फिर भी कहीं मिस्टेक हो तो आप अपनी कॉपी में जो नोट्स बुक है उसमें आप एक्सरसाइज को उतारो। जैसे ही मैं बोर्ड पे लिखूं आप अपनी कॉपी में उतारो और फटाक से उसके आंसर बताओ। सिर्फ 5 से 10 सेकंड के अंदर ये आंसर आने चाहिए। लेवल आपका एसएससी तक का पहुंच रहा है धीरे धीरे। तो देखो मैं एक एक्सरसाइज करवाता हूं, तो देखो मैं एक्सरसाइज करवाता हूं। ये सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, लोकल क्वेश्चन कोई नहीं है। नॉर्मल लेवल मैंने पहले बता दिया पिछले वीडियो में। अब जो क्वेश्चंस और करवा रहा हूं वो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये बार बार घूम घूम के यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे से कोई सा भी एसएससी का एग्जाम हो, यही क्वेश्चंस बार बार देखने को मिलते हैं। तो मैं इन्हीं क्वेश्चनों को जो बार बार क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको मैं यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन आज के इस टॉपिक का, 360 डिवाइड 36 डिवाइड 6 डिवाइड 1 डिवाइड 5। ये एक्सरसाइज बोर्ड मास का जो अपना जो टॉपिक चल रहा है वो बोर्ड मास चल रहा है। वी बोर्ड मास, वी का मतलब मैंने बताया था वेनिकुलम यानी बार, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट्स होते हैं 3 प्रकार के, छोटा, मध्यम और बड़ा। उसके बाद में ऑफ आता है, यहां पे गुणा का मतलब होता है। डी का मतलब होता है डिवाइड यानी भाग देना। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जो एक्चुअल में नॉर्मली मल्टीप्लाई होता है गुणा। और एक का मतलब एडिशन होता है जोड़, और एस का मतलब सब्सट्रैक्ट मतलब घटाना। इसी के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। तो सबसे पहले, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या था, इस क्वेश्चंस में आपने नोट किया होगा कि कहीं भी आपको डिवाइड के अलावा कोई बाकी का निशान नहीं दिखाई दे रहा है। जब केवल और केवल पूरे क्वेश्चंस के अंदर भाग दिखाई दे, ध्यान करना नोट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों आते हैं बार बार एसएससी में, इसका कारण है क्योंकि नॉर्मल लेवल में जैसे आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात कहूं तो उसमें ऐसे साहब प्लस को माइनस कहा जाए, माइनस को गुणा कहा जाए, यदि गुणा को भाग कहा जाए तो एक इक्वेशन आपको क्वेश्चंस दे देता है और उसको सॉल्यूशन में आपको चेंज करना होता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल ऐसे हार्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो देखो 360
भाग 36, भाग 6, भाग 1 और भाग 5, सारे के सारे भाग आपके वाइड डिवाइड दे रखे। अब एक बात बताओ, जब भी डिवाइड की बात आए तो हमेशा इधर से सॉल्व करेंगे, इधर से नहीं। ध्यान देना, इधर से केवल अगर भाग की कंडीशन में, यह कंडीशन कब लगेगी जब केवल और केवल भाग रहेगा, अन्यथा आप इधर किधर से भी जैसे सॉल्व कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा, जैसे बोर्ड मार्क्स के अनुसार। लेकिन हमेशा ऐसी कंडीशन में लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से दाया, इधर वाली बायां और इधर वाली दाया। तो बताओ भाई 360 में इस 36 का भाग देना, हमेशा अगर डिवाइड की बात आए, ध्यान रखना, अगर हमेशा केवल और केवल भाग की बात आए तो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही, यानी इधर से इधर ही चलेगा, ऐसा नहीं इधर से उधर की तरफ। तो ध्यान रखना 360 में 36 का भाग देना है, ऐसा नहीं कि 36 में 360 का देना है, नहीं, 360 ये रूल ही है, 360 में 36 का भाग दो। तो यहां आराम से अलग अलग देके देखते हैं, 360 में अगर 36 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10। कैसे? 360 में 10 का भाग दे दिया तो 1 0 से 360 में 36 का, तो आपके पास ये 10 बार कट गया। तो ध्यान देना 360 में 36 का भाग दोगे तो 10 बार। अब 10 फिर से डिवाइड, अब इसका भाग देना है, इस 10 में किसका भाग देना है? 6 का, डिवाइड 6। अब बताओ 10 बटा 6 आया कि नहीं आया? अब इसको काट लो, जितना हो सके काट लो, छोटा बना लो। तो इसको 2 से काटो 5 और इसको 2 से काटो 3। एक्चुअल में क्या हो गया? 5 बटा 3। अब इस 5 बटा 3 में फिर से डिवाइड, यहां पर देखो फिर से भाग है। अब 3 बटा 5 में कितने का भाग देंगे? 1 का। अब 1 का भाग देंगे तो आपको पता है 1 में 5 बटा 3 में 1 का दोगे तो सेम वही होगा, तो ये 5 बटा 3 का 3 ही रह गया। फिर देखो अब कितने का भाग देना है? फिर से डिवाइड। अब इसमें भाग दे दिया 5 बटा 3 में 5 का भाग दे दिया। अब एक आप रूल है हमेशा, ये ध्यान रखना, अगर आपके पास जैसे मान लो 5 बटा 3 में 5 का भाग दिया तो सिंगल नीचे 1 ही है, तो 5 बटा 3। अब नीचे क्या अपन 1 मान सकते हैं? इसको 1 मानेंगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना रह जाएगा? 5। तो बताओ भाई यहां पर ऊपर तो 5 रह गया, 5 को 1 से गुणा किया 5 और 5 थी 15, 5 को 3 से गुणा किया 5 थी 15 और 5 एकम 5, 5 बटा 15। तो 5 एकम काट लो, 5 एकम 5, 5 थी 15। एक्चुअल में इसका आंसर कितना आएगा? 1 बटा 3। वो देखो ध्यान से, जैसा मैंने हर चीज को समझाया वैसे एक बार फिर से ध्यान देना कि जब भी केवल भाग की बात आए, डिवाइड की बात आए तो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही रखना है। कैसे? इधर से इधर 360 में 36 का भाग दिया, 10 आया, उस 10 में फिर से 6 का भाग दिया तो अपने पास 10 बटा 6 आया, तो काट लिया तो 5 बटा 3। अब इस 5 बटा 3 में फिर से 1 का भाग दिया, 1 का भाग दोगे तो सेम वही आएगा, तो 5 बटा 3 में फिर से डिवाइड करना है 5 का, तो ये 5 का भाग दिया। 5 का भाग देते ही 1 नीचे मान लिया अपन, 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे 5 आ गया, तो 5 बटा 15 यानी 1 बटा 3 आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बाकी अगर मान लो यहां ये सब कोष्टक वगैरह होता तो थोड़ा सा लेवल चेंज हो जाता। तो इसी तरह से भाग वाले क्वेश्चंस में आपको जरा ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये समझा रहा हूं, इस सवाल को आप थोड़ा सा ध्यान से देना, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं तो इनको लाइटली मत लेना, थोड़ा सा ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखवा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस काफी बार आया हुआ है जो अब लिखा रहा हूं और भी ज्यादा बार। 1 + 1 ये क्वेश्चंस आपके पास है। एक आराम से इस एक्सरसाइज को उतारो और फटाक से 1 मिनट का समय 20 सेकंड का समय देता हूं, एक बार आप चेक आउट करने की कोशिश करो कि कितना फास्टली आंसर आ सकता है।
करो, लगाओ दिमाग, थोड़ा सा तेज करो कॉपी पेन में, अगर पेन स्टार्ट कर रहे हो तो उसको थोड़ा, लेकिन ध्यान रखना आपको एक चीज नोट करनी होगी कि इस चीज में क्या कह रहा है। उसमें केवल और केवल डिवाइड था, लेकिन अब की बात डिवाइड भी है, प्लस भी है और एक्स्ट्रा भी, कॉस्टक्स भी है। तो इस तरह से अपन को करना है। तो आप इसको सॉर्ट आउट करो, कितनी देर में कर पाते हो, फटाक से, इतना टाइम मत लगाओ भाई। चलो एक बार मैं बता देता हूं, अगर नहीं आया तो कोई बात ना, जरा इसको ध्यान, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस बार बार आए हुए, इसलिए मैं एक क्वेश्चंस करा रहा हूं कि हूबहू ये क्वेश्चंस, अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको दिख जाए तो आप उसको इजी लेवल में कैसे करते। देखो ध्यान देना, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले वी को सोल्व करो, यानी बार को, तो बार इसमें कहीं है ही नहीं, छोड़ो, फिर सोल्व करो ब्रैकेट को। अब ब्रैकेट में भी किसको सोल्व करोगे, सबसे पहले छोटे को, सबसे पहले छोटे को सोल्व करोगे, तो इसको सोल्व करो। अब बताओ ब्रैकेट में भी किसको सोल्व करोगे, पहले इसको, डिवाइड को, किसको सोल्व करोगे भाई, ऑफ बी को, ब्रैकेट को सोल्व करना है, और ब्रैकेट में सिर्फ भी किसको, ऑफ को, तो ऑफ तो या कुछ है ही नहीं, लेकिन किसको सोल्व करेंगे, डिवाइड को। अब डिवाइड को सोल्व करेंगे तो देखो भाई, मैंने कहा इस वाली का इधर भाग देना है, तो बताओ भाई, एक में दो का भाग दिया तो कितना आया, 1/2। याद देना, एक में दो का भाग दिया, ब्रैकेट को सोल्व करें, ब्रैकेट में भी किसको, पहले भाग को, तो एक में दो का भाग दिया तो 1/2 आया कि नहीं आया। अब यहां प्लस है, प्लस का एक पहले से, 1 + 1/2 हो गया, तो बताओ 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ दिया तो कितना आया, 3/2। एक्चुअल में इस पूरे सिस्टम का 3/2 आया। अब फिर डिवाइड का निशान है, भाग का, और +1। अब इधर देखो भाई, इस एक में कितने का भाग देना है, 3/2 का, 3/2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 3 रह जाएगा। ध्यान देना, इस एक में इस 3/2 का भाग देना है, तो 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे, ये तो आता ही होगा, तो 2/3 हो गया, यानी 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। एक्चुअल में ये 2/3 हो गया, और फिर से यह 1 प्लस दे रखा है, प्लस का 1 है, तो 1 + 2/3। अब नया क्या हो गया सेट कि साहब 1 + 2/3, तो बताओ 3 एकम 3, 3 और 2 5। एक्चुअल में अब कितना हो गया, 5/3। यहां से यहां तक को सोल्व करने में 5/3 हो गया। अब 5/3, अब देखो फिर से डिवाइड का आ गया। अब बताओ भाई, एक में कितने का भाग दे, 5/3 का। इधर देखो 5/3 का भाग देना है, 5/3 का भाग दे लिया। अब एक बात दो, 5/3 का भाग दिया तो ये 3 ऊपर चला गया, नीचे 5 बच गया, 5 बच गया। अब प्लस का 1 है, तो 1 में 3/5 जोड़ दिया, तो 5 एकम 5, 5 और 3 8/5 हो गया। अभी यहां से यहां तक का इस ब्रैकेट को सोल्व किया तो 8/5 आ गया। अभी यहां पर डिवाइड कितना है, फिर से डिवाइड आ गया, तो बताओ 1 में 8/5 का भाग दो, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 8। तो एक्चुअल में इसका राइट आंसर क्या आ रहा है, 5/8। कितना आ रहा है भाई, 5/8। क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। और दिमाग लगाने का देखो, अब सॉर्ट आउट कैसे करते हैं, ये तो था समय लगाने का, जैसे दिख जाए आपको डिवाइड। पहले किसको सोल्व करेंगे साहब, ब्रैकेट को, ब्रैकेट में भी किसको, डिवाइड को। तो 1 में 2 का भाग दिया तो 1/2, 1/2 में 1 जोड़ दिया तो ये आपके पास आ गया 3/2, 3/, या फिर डिवाइड 1 में 3/2 का भाग दिया तो आपके पास ये जो 3/2 था ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाए, फिर 1 जोड़ लो, फिर भाग दे लो, फिर जोड़ लो, सेम वैल्यू आपके पास आएगी। फिर से एक बात समझा रहा हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बार बार एग्जाम्स में आया हुआ है। क्योंकि इसमें आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, पूरे 10 सेकंड लगेंगे आपको, पूरे 10 से 15 सेकंड आपको ये आंसर आ जाएगा। देखो आप इसको समझो, उतारो, और एक्चुअल में इसका राइट आंसर आ रहा है 5/8।
उतारे इसको फटाक से। और ट्राई करना, मैंने जो क्वेश्चन जो धीरे धीरे करवाया था हर, आप इसको पोज करके आराम से इसको, लेकिन इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जो पिछला और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने लिखवा रहा हूं आज। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से आ गया होगा, नहीं आए तो कोई ना, आराम से इसको रोको और करो। अब जैसे मैंने आपके सामने दो क्वेश्चंस लिखे हैं, ये एक्सरसाइज आप फटाक से करो और ये एक्सरसाइज, जैसे कि मान लो ये मैंने पहली एक्सरसाइज ले ली 78 माइनस 5 प्लस 3 ऑफ 25 माइनस 2 इंटू 10। जैसे ये क्वेश्चन दिख जाए आपको बताए, पहले किसको सोल्व करेंगे, देखो किसको सोल्व करेंगे, पहले बार को, बार है नहीं, ब्रैकेट, ब्रैकेट में किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट में भी किसको सोल्व करेंगे, डिवाइड को, डिवाइड है नहीं, डिवाइड को छोड़ो, तो फिर किसको सोल्व करेंगे, मल्टीपल को, 10 दुआ 20। अब बताओ 25 में से 20 गए तो कितने बचे, 5। अब यहां पे देखो फिर किसको सोल्व करेंगे, ऑफ को, 5 3 15। अब यहां देखो 15 प्लस 5 कितने हो गए, 20। अब बताओ भाई 78 में से 20 घटा दो, कितना हुआ भाई 58। एक्चुअल में इसका आंसर कितना आ गया, 58। कैसे आया कि साहब, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट में भी किसको, डिवाइड को, डिवाइड है नहीं, इसको किसको, मल्टीपल को, तो 10 दूनी 20, 25 में से 20 गए तो कितने बच गए, 5। 5 को 3 से गुणा किया, 5 3 15, 15 और 5 प्लस का है 20, 78 में से 20 घटा दो, कितना आंसर आ गया आपके पास, 58 आंसर। इसका एग्जैक्ट आंसर आपके पास 58। ऐसा ही नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसको देखो भाई साहब, 9 भाग 8 भाग 3 भाग 7 भाग 18, ये आपके पास डिवाइड है। मैंने बताया कि डिवाइड में हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है, एक ही तरीके से इधर से। तो बताओ 9 में 8 का भाग दिया, फिर भाग किसका दिया, 3 का, तो नीचे कर लो, क्योंकि एक ऊपर चला जाएगा, नीचे 3 का 3 रह जाएगा। फिर देखो, फिर आप भाग किसका दे रहे हो, 7, फिर एक चला जाएगा, नीचे 7 रह जाएगा, फिर एक ऊपर चला जाएगा, सारे डिवाइड में। तो 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14, 8 3 24, ये आ गया आपके पास 1 6 336। इसका एग्जैक्ट आंसर आपके पास 336 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन फटाक से एक बार उतारो इसको, जब तक मैं लिख देता हूं एक दो क्वेश्चन और। देखो मैंने 2 एक्सरसाइज और लिखी है, आपका टाइम बचाने के लिए मैंने थोड़ा पॉज करके इसको क्वेश्चंस को उतार दिया ताकि टाइम ना लगे ज्यादा। 18 भाग 9 ऑफ 7 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब की बात देखो, आपके मल्टीपल में है, डिवाइड में है, सारा है। 18 भाग 9 ऑफ 7, 18 ऑफ 7 डिवाइड 7। ये क्वेश्चंस आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना, देखो कैसे। पहले किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट, ब्रैकेट है नहीं, ना बार है, ऑफ, क्योंकि आपको पता है डिवाइड से पहले किसको सोल्व करेंगे, ऑफ को। तो एक बात बताओ भाई, ऑफ को सोल्व करेंगे तो 18, यहां डिवाइड में कितना आ रहा है, मल्टीपल में देखो, ऑफ को सोल्व करेंगे तो 9 को 7 से गुणा किया, कितना आया 63। कितना आया, 9 7 63। तो बताओ 18 में कितने का भाग दे, 63 का। नीचे देखो, अब यहां पर वही बात आपके पास कि साहब 18 इंटू 9 डिवाइड में कितना है, 7। ये जब डिवाइड में 7 आ गया तो बताओ भाई 18 बटे 63 इंटू ये 7 ऊपर चला जाएगा और ये गुणा वाली भाग में और भाग की गुणा में, तो ये आ गया नीचे 18 इंटू 9। अब ये 18 से 18 चला गया, 18 से 18 चला गया, 9 7 63, ये 9 बार ही आ गया। अब बताओ भाई, ऊपर कट गया पूरा 1 और 9 9 81, 9 को 9 से गुणा किया तो 81 आता है। एक्चुअल में इसका राइट आंसर क्या आ रहा है, 1/81। देखो समझो, 18 डिवाइड बाई किसको सोल्व करेंगे, पहले ऑफ को, 9 7 63, 18/63। फिर देखो 18 इंटू 9 ऐसा का ऐसा, डिवाइड में कितने 7। अब 18/63 इंटू ये नीचे वाली यानी गुणा, भाग वाली गुणा में, गुणा वाली भाग में, तो भाग वाली ऊपर चली गई गुणा में और ये भाग वाली किस में चली गई, गुणा में। 18 इंटू 9, 18 को 18 से गुणा किया, ये 9 7 63, तो 1/81। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस क्वेश्चन से अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आता है, इसमें और भी बढ़िया क्वेश्चन कैसे, देखो
ध्यान से देखना, 7 डिवाइड बाई एक्सरसाइज ये 7 डिवाइड 7 प्लस 7 डिवाइड 7। देखो पहले किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को, डिवाइड को नहीं, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में बताओ भाई 7 और 7 कितने हो गए, 14। कितने हुए भाई, 14। तो आपके पास 7 डिवाइड 14 आ गया और डिवाइड 7, ये चीज आ रहा है। अब इस चीज को क्या मैं नीचे वो लिख लो, चाहे इसको बड़ा करने के बजाय मैं यही कर देता हूं 7 दूनी 14। अब बताओ भाई, आपको पता है कि 7 में अब कितने का भाग दें, 14 का। 7 में 14 का भाग दोगे तो 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। अब 1/2 में कितने का भाग दे, 7 का। देखो ये जो क्वेश्चन है आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे भी अच्छा क्वेश्चन सही। देखो भाई 7 डिवाइड बाई 7 प्लस 7, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 7 7 कितने हो गए, 14। कितने हो गए, 14। अब भाई बताओ एक बात, तो 7 में अगर 14 का भाग देंगे, 7 में 14 का भाग देंगे तो एक बताओ 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। 1/2 आया। अब 1/2 में डिवाइड कितने का करेंगे, 7 का। 7 का करेंगे तो 1/2 इंटू 7 हो जाएगा, तो 1/14 आया कि नहीं आया भाई। 7 और 7 14, 14 यानी 7 में 14 का भाग दिया तो 1/2, 1/2 में 7 का दिया तो 1/14 है। उसी तरह से इसको देखो, पहले किसको सोल्व करेंगे, 7 भाग 7 ऑफ 7। पहले किसको, ऑफ को। 7 7 49। अगर ये 49 आ गया तो एक बात बताओ, 7 में 49 का भाग दे दो। 7 में 49 का भाग दोगे तो 1/7 आएगा। 7 एकम 7, 7 7 49, 1/7। इस 1/7 में कितने का भाग दोगे, 7 का। तो भाई साहब 1/7 इंटू 7 यानी 1/49 आया। 1/7 में 7 का भाग दिया तो 1/7 इंटू 7 बोले तो 1/49। अब इधर देखो ऊपर क्या आया, 1/14 निकल के आया, जिसमें भाग किसका देना था, 1/49 का। तो देखो भाई 1/14 तो था ही था, 49 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 रह जाएगा। तो 7 दूनी 14, 7 7 49। एक्चुअल में 7/2 आ रहा है, और 7/2 यानी 7 में 2 का भाग दोगे तो 3.5 आ जाएगा। ध्यान से देखना 3.5 आंसर आ रहा है। यहां देखो 7 में अगर 14 का भाग दिया तो 1/2, 1/2 में 7 का दिया तो 1/14। और यहां पर देखो फिर से देखो 7 को 7 से 49, 7 में 49 का भाग दिया तो 1/7, 1/7 में क्या है वो, कौन बनेगा। अब क्वेश्चन सोल्व होता है, रुको लेकिन सोल्व तो कोई नहीं जुड़ता।